Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं और उस सीरीज में इंडियन पॉलिटिशियंस बैकग्राउंड यानी कि भारत के नेताओं के बारे में जो उनका बैकग्राउंड है, किस तरीके से उन्हें शुरुआत किया था और किस तरीके से राजनीति में कदम रखा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो बिहार के नेताओं के बारे में, बिहार के राजनेताओं के बारे में लोगों की इच्छुकता ज़्यादा होती है, इसलिए बिहार की बातें की जा रही है। जिस तरीके से हमने पिछले सीरीज में कवर किया था रामविलास पासवान को, उसके बाद से आज उनके बेटे चिराग पासवान के बारे में बात करेंगे। चिराग पासवान एक बिहार के तेज तरार और युवा नेता हैं और अभी वो राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और ख़ास करके अगर हम बात करें तो वो लोकसभा के सांसद भी हैं मोदी सरकार में, और अभी जो है एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व जो जनशक्ति पार्टी है उनके पिता जो हैं वो पूर्व अध्यक्ष थे उस पार्टी के, लेकिन अब जो कमान है यानी कि जो एलजेपी की कमान है वो अब चिराग पासवान के हाथ में चली गई है। हालांकि एलजेपी के 6 सांसद हैं बिहार से। अगर हम इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1983 को खगड़िया जिला के बिहार राज्य में हुआ था, बिहार के खगड़िया जिला में हुआ था। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने पढ़ाई जो है अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो राजनीति में आ गए, लेकिन चिराग पासवान जो है इंजीनियरिंग के दौरान ही वो अपना मन बना लिया था कि हमें एक्टिंग की लाइन में जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, और उसके बाद उन्होंने एक फिल्म भी किया था और उस फिल्म का नाम था मिले ना मिले हम, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी और आज की जो सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं यानी कि कंगना रनावत के साथ वो फिल्म आई थी। हालांकि वो फिल्म जो है चली नहीं और पूरे फ्लॉप हो गई, जिसके बाद से एलजेपी के जो प्रमुख हैं यानी कि चिराग पासवान, उन्होंने फैसला कर लिया कि अब पिता की राजनीति और पिता की विरासत को संभालनी है, जिसके बाद से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। हालांकि वो फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स कर चुके हैं, इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं। इसके बाद वो अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहते थे, लेकिन फिल्म के बाद जिस तरीके से उनकी फ्लॉप हुई, उसके बाद अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए बिहार की राजनीति में आ गए। और बिहार की राजनीति में आने के बाद 2014 में वो खुद लोकसभा का चुनाव लड़े और जमुई से उन्होंने मोदी सरकार की लहर में जीत हासिल की। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दूसरी बार जमुई से लोकसभा सांसद बने। अगर हम बात करें चिराग पासवान की तो चिराग पासवान एक युवा नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं और बिहार की राजनीति में अच्छा खासा और खास करके एनडीए सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय है। और बिहार के युवाओं नेताओं में यानी कि बिहार के युवा नेताओं में भी उनका नाम काफ़ी ज़्यादा चलता है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव की बात करें या फिर बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान के पुत्र अगर चिराग पासवान है, तो इन लोगों का नाम जो है बिहार की राजनीति में एज अ यंग पॉलिटिशियन के तौर पर जाना जाता है और राजनीति भी अच्छे तरीके से करना समझ गए हैं और कर रहे हैं। बाकी और कुछ क्या जानकारी है इनके बारे में, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। एलजेपी के सांसद और मुखिया रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का नाम बिहार के सियासी पटल पर तेजी से उभरते राजनेताओं में शामिल है। बहुत कम समय में चिराग पासवान ने राजनीतिक गलियारों में अपनी जगह बनाई है। एक युवा नेता के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में और मौके को भांपकर तेजी से फैसले लेने की अपनी क्षमता के बल पर बिहार में सियासी रूप से तेजी से अपना कद बढ़ा रहे चिराग पासवान के सफ़र के बारे में आइए डालते हैं एक खास नज़र। चिराग पासवान की सबसे बड़ी पहचान है उनका लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी नेता रामविलास पासवान का पुत्र होना, लेकिन केवल इतने भर में चिराग पासवान के सियासत को आंका नहीं जा सकता है। आज के वक्त में चिराग पासवान बिहार की सियासत के प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल हैं और न केवल पार्टी बल्कि एनडीए गठबंधन में भी अच्छी खासी सक्रियता दिखाते हैं। चिराग पासवान सिनेमा की ग्लैमरस दुनिया में राजनीति में आए हैं। 31 अक्टूबर 1982 को उनका जन्म हुआ था। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले चिराग पासवान एक फैशन डिजाइनर भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म में अभिनय की दुनिया में भी हाथ आजमाया। चिराग पासवान ने पहले फिल्म की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई। 2011 में फिल्म आई थी मिले ना मिले हमसे चिराग पासवान ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया। इस फिल्म के लिए चिराग का नामांकन कल के सुपरस्टार कैटेगरी में स्टारडम अवार्ड के लिए हुआ। फिल्म चल नहीं पाई और चिराग पासवान के फिल्मी करियर का अंत भी इसी फिल्म के साथ हो गया।
फिल्मी करियर फ्लॉप होते तो उसके बाद चिराग पासवान ने राजनीति का रुख किया। यहाँ चिराग को ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई। पिता रामविलास पासवान जमे जमाए राजनीतिज्ञ और चिराग पासवान को लॉन्चिंग पैड आसानी से मिल गया। आज चिराग पासवान बिहार के जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं और एलजेपी के संसदीय कमेटी के प्रमुख के साथ सुप्रीमो भी बने पड़े हैं। हालांकि जब चिराग ने राजनीति में कदम रखा तो रामविलास पासवान के लिए मुश्किल दौर था। लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला था और खुद रामविलास पासवान जैसे तैसे राज्यसभा तक पहुंचने का जुगाड़ बनाए पाए थे। राज्य विधानसभा में पार्टी की सदस्य संख्या कोई प्रभाव छोड़ने लायक नहीं थी। चिराग पासवान ने इस मुश्किल घड़ी में राजनीति का दामन थामा और पार्टी के लिए नए सिरे से संभावनाएं तलाशने का काम शुरू कर दिया। लोजपा तेजी से अलोकप्रिय हो रही यूपीए के खेमे में दिख रही थी और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर रामविलास पासवान के लिए भाजपा के खेमे में जाना मुश्किल लग रहा था, खासकर जब भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का फैसला कर चुके थे। चिराग पासवान ने यहीं से पार्टी की सियासत का रुख और राजनीतिक किस्मत दोनों बदलने का वाला फैसला किया। जब नीतीश सरकार नरेंद्र मोदी के भाजपा के अलग हो गए तो भाजपा को बिहार में नए साथी की तलाश थी। 2014 में आम चुनाव के लिए ऐसे वक्त में एलजेपी भाजपा के साथ खड़ी हुई। माना गया कि रामविलास पासवान और एलजेपी के इस फैसले के पीछे पूरी तरह से चिराग पासवान की रणनीति काम कर रही थी। चिराग पासवान के इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। भाजपा को पिछले साल हुए चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद चुनकर लोकसभा चुनाव पहुंच गए। खुद चिराग पासवान ने जमुई में आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 वोटों से हराकर लोकसभा की सदस्यता हासिल की और 32 साल की उम्र में सांसद के रूप में नई पारी की शुरुआत की। सियासत और रणनीति में आए इस बदलाव ने एलजेपी को केंद्र की सरकार में सहयोगी बनाया। आज रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी सरकार में उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों के मंत्री बनकर काम कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से चिराग पासवान ने इंजीनियरिंग की, इसके बाद जो है फैशन डिजाइनिंग किया, एक्टिंग करनी चाहिए, फिल्म भी किया, फ्लॉप रही, लेकिन फिर भी राजनीति में आए और राजनीति के आजकल धुरंधर बनते नजर आ रहे हैं। दूसरी बार 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सांसद का चुनाव जीता और एलजेपी पार्टी के सुप्रीमो बने हुए हैं और एलजेपी पार्टी को बिहार में अच्छे तरीके से चला रहे हैं। आने वाले समय में आगामी चुनाव भी हैं, देखते हैं कि अध्यक्ष के तौर पर बिहार की राजनीति में क्या कमाल कर पाते हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जोड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.